यह कहानी एक छोटे से गांव के लड़के समीर की है। समीर का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन उसकी जिंदगी में हर कदम पर मुश्किलें आईं। उसका परिवार बहुत गरीब था और वे गांव के आखिरी घर में रहते थे। समीर का मन पढ़ाई में था, लेकिन उसकी परिस्थितियां उसे हमेशा संघर्ष करने पर मजबूर करती थी। वह स्कूल जाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलता और पढ़ाई के लिए ज्यादातर समय खुद ही किताबों से सीखता। समीर के बारे में गांव के लोग कहते थे, यह लड़का बहुत कड़ी मेहनत करता है, लेकिन क्या यह कभी किसी बड़ी सफलता को पा सकेगा? लेकिन समीर का जवाब हमेशा एक ही होता था, मेरे भीतर कुछ अलग करने का जुनून है और यही जुनून मुझे एक दिन वहां तक पहुंचाएगा जहां लोग मुझे देखेंगे और कहेंगे, यह असंभव था, लेकिन उसने किया। समीर के जीवन में एक दिन ऐसा मोड़ आया जब गांव के पास एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग अदृश्य मार्ग कहते थे। कहते थे कि वहां जाने से पहले किसी ने भी कभी लौटकर वापस नहीं देखा। हवेली के बारे में बहुत सी रहस्यमयी बातें लोग कहते थे, जैसे वहां जाने वाले लोग रास्ता भूल जाते हैं या फिर कुछ और अजीब घटनाएं घटती हैं। लेकिन समीर का मन कुछ और ही सोच रहा था। वह जानता था कि इस तरह की बातें सिर्फ डर पैदा करने के लिए होती हैं और उसे इस डर को जीतने की जरूरत थी। एक दिन गांव में एक बड़ा समारोह था और वहां सभी को यह चुनौती दी गई कि जो भी उस हवेली तक पहुंचकर वापस आएगा, उसे गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति माना जाएगा। समीर ने बिना किसी डर के यह चुनौती स्वीकार की, क्योंकि उसे लगता था कि अगर वह इस रास्ते को पार कर सके तो उसके भीतर एक अदृश्य शक्ति होगी जो उसे किसी भी मुश्किल से पार करा सकती है। समीर ने अगले दिन सुबह ही हवेली के लिए चलना शुरू किया। वह जानता था कि यह रास्ता सामान्य नहीं है। जैसे जैसे वह हवेली के करीब पहुंचता, उसे लगा कि वातावरण में कुछ अजीब सा घटित हो रहा है। हवेली का रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता था और जंगल में अजीब तरह की चुप थी। हर कदम पर समीर को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे घूर रहा हो, लेकिन उसने कभी भी डर को अपने रास्ते में नहीं आने दिया। अचानक समीर को एक पुराने और धुंधले से रास्ते पर एक पत्थर पड़ा दिखाई दिया। उस पत्थर पर कुछ अजीब से चिन्ह उकेरे हुए थे। समीर ने उन चिन्हों को गौर से देखा और महसूस किया कि वे किसी दिशा में इशारा कर रहे थे। समीर ने उन चिन्हों का अनुसरण करना शुरू किया। जैसे ही वह और आगे बढ़ा, उसे अचानक महसूस हुआ कि उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था और शरीर थकने लगा था। लेकिन उसने खुद से कहा, यह रास्ता नहीं रोक सकता, मुझे आगे बढ़ना है। समीर आगे बढ़ते हुए हवेली के दरवाजे तक पहुंच गया। हवेली का दरवाजा खुद ब खुद खुला, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे आमंत्रित किया हो। भीतर कदम रखते ही समीर को लगा जैसे समय रुक गया हो। हवेली के अंदर सब कुछ शांत और अजीब था। दीवारों पर टूटे फूटे चित्र थे और कमरे में घना अंधकार था। तभी अचानक समीर को एक आवाज सुनाई दी, तुम यहां क्यों आए हो? समीर ने चौंकते हुए इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं वह लड़का हूं जो अपने डर को पराजित करना चाहता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यहां सच में कुछ अदृश्य शक्ति है या यह सिर्फ एक मिथक है। आवाज फिर से गूंजी, तुमने अपनी हिम्मत दिखाई, लेकिन इस रास्ते पर आगे बढ़ने से पहले तुम्हें खुद से एक सवाल पूछना होगा। क्या तुम वास्तव में अपने सपनों को हासिल करने के लिए तैयार हो? क्या तुम किसी भी कीमत पर अपना डर और रुकावटों को पार कर सकते हो? समीर ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, हाँ, मैं तैयार हूं। मेरे सपने मुझे यहां तक लाए हैं और मैं उन्हें पूरा करने के लिए किसी भी मुश्किल का सामना करूंगा। अचानक हवेली का वातावरण बदलने लगा, अंधेरा हटने लगा और एक हल्की सी रोशनी समीर को एक दरवाजे की ओर इशारा करने लगी। समीर ने उस दरवाजे को खोला और भीतर प्रवेश किया। अंदर एक पुरानी किताब रखी हुई थी जिस पर लिखा था, जो अपना रास्ता खुद बनाता है वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। समीर ने किताब को उठाया
और महसूस किया कि इस किताब ने उसे एक गहरी समझ दी। वह समझ गया कि यह हवेली उसकी आंतरिक शक्ति का प्रतीक थी। वह जो भी करता था, उसके अंदर एक अदृश्य मार्ग था जो उसे कभी न कभी उसकी मंजिल तक पहुंचाएगा, अगर वह कभी हार न माने। समीर ने किताब लेकर हवेली से बाहर कदम रखा और अपने गांव लौट आया। अब वह पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी था। उसे एहसास हुआ कि असल में कोई अदृश्य शक्ति नहीं थी, बल्कि वह शक्ति खुद उसके अंदर थी। हवेली में जो कुछ भी घटित हुआ, वह सिर्फ उसके आत्मविश्वास और साहस की परीक्षा थी। समीर ने उस दिन से यह सीख ली कि जीवन में रास्ते हमेशा कठिन होते हैं, लेकिन अगर हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लें और बिना डर के आगे बढ़ें, तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। वह अब गांव का सबसे सम्मानित और प्रेरणादायक व्यक्ति बन चुका था, और उसकी कहानी हर किसी के दिल में एक उज्जवल रोशनी की तरह चमकती रही। जब हम अपने डर और संकोच को पार करते हैं, तो हमें अपने अंदर की अदृश्य शक्ति का एहसास होता है। कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है, अगर हम पूरी मेहनत और आत्मविश्वास से उसे हासिल करने की कोशिश करें।